मेरे सामने जो आप ये गेट देख रहे हैं, ये गेट राजा अनूप राय के किले का जो आज के समय पर एक अंतिम साक्ष्य है अनूप शहर में कि राजा अनूप राय ने कभी यहाँ पर शासन किया होगा। स्वागत है अनूप एमटी ब्लॉक के अंदर। ये जो सामने आप गेट देख रहे हैं, यह आज के समय में अंतिम साक्ष्य है राजा अनूप राय के उस किले का जिस में वो रहा करते थे। यह किला यहाँ पर एक किला हुआ करता था और वह किला यह जगह जो है आपका पुरातत्व विभाग के अंदर दर्ज है और नगरपालिका में अंकित है यहाँ पर कि राजा अनूप राय का कभी किला हुआ करता था। अभी 1 मिनट रुकिएगा, मैं चारों तरफ से आपको इसको दिखाता हूँ थोड़ा के अंदर। ये किला जो मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है, यह गेट है, किले का गेट है। राजा अनूप राय का अंतिम साक्ष्य है जो आपका अनूप शहर में राज्य किया करते थे, अनूप शहर पर शासन किया था उन्होंने। और ये आज के समय पर इसकी हालत आपको दिखाई दे रही होगी। यहाँ पर किला हुआ करता था और उस किले में रानी चंदेरी जो उनकी पत्नी थी राजा अनूप राय की, वो रहा करती थी। कहते हैं कि रानी चंदेरी बहुत चतुर रानी थी और उनके एक बहुत खूबसूरत बहुत सुंदर दासी हुआ करती थी। तो वो जब भी बाहर जाया करती थी तो अपनी ख्याति बढ़ाने के लिए, अपनी सुंदरता दिखाने के लिए अपनी जगह पर रानी को, दासी को चलाया करती थी। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि राजा अनूप राय पहली एक वीडियो के अंदर मैंने आपको काफ़ी कुछ शेयर किया है अनूप एमटी ब्लॉक के अंदर कि किस तरीके से राजा अनूप राय को यह अनूप शहर, अनूप नगर जो है दान में दे दी, नजराने के स्वरूप राजा मुगल शासक जहांगीर ने दिया था। तो यह एक अंतिम साक्ष्य है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज ये हमारे सामने मौजूद है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में यह साक्ष्य भी ना रहे। तो ये अनूप शहर नगरी वह नगरी है जिसको मुगल शासक जहांगीर ने बसाया था और उसके बाद में राजा अनूप राय को दे दिया था। कि कहते हैं कि राजा अनूप राय की जो 10वीं पीढ़ी थी उसके राजा हुए थे उसमें से तारा सिंह जी। तो तारा सिंह जी के शासन काल में अनूप शहर नगरी का उस तरीके से विकास हुआ, इतना चरम स्तर पर विकास हुआ कि वैसा विकास जो है अन्य किसी शासक ने नहीं कराया। ब्रिटिश रूल के पश्चात फिर यह शासन की प्रथा जो है समाप्त हो जाती है और अनूप शहर में नगरपालिका की स्थापना हो जाती है और यहाँ के पहले चेयरमैन बनते हैं पंडित देवदत्त शर्मा जी। तो उसके बाद में यह जगह आपका पुरातत्व विभाग में अंकित है एक किले के तौर पर। ये जिसका ये अंतिम साक्ष्य आप देख रहे होंगे। गेट ही इस समय पर बचा है जो मैं आपको अपनी वीडियो के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ। आगे बने रहिएगा मेरे साथ में। कहते हैं कि इस किले के अंदर एक कॉलोनी है अनूप शहर में, अनूप नगर में, जो आज भी जहाँ पर स्टेट बैंक है उसको बावड़ी बोलते हैं। तो पहले वहाँ पर बावड़ी हुआ करती थी और उसी के बावड़ी के किनारे से ही एक सुरंग थी जिसके द्वारा रानी चंदेरी जो है गंगा स्नान करने के लिए इस किले में से वहाँ पर आती थी। वहाँ पे भी एक किला होता था रानी का, तो वहाँ से सीधे सुरंग के माध्यम से वह आती थी। और यहाँ पर ही एक घाट था और राजा अनूप राय ने एक घाट का भी निर्माण करवाया था। उस घाट को भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ और यहाँ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं नीचे गंगा तट पर जाने के लिए जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ। यही वह सीढ़ियाँ हैं जहाँ यहाँ पर पहले कभी जो है ककैया ईंटों की सीढ़ियाँ हुआ करती थी। इसका मॉडिफिकेशन कर दिया गया है और ये सीढ़ियाँ इस तरीके से बना दी गई हैं जो सीधे गंगा घाट पर जाते हैं। कहते हैं कि यही एक रास्ता हुआ करता था शाही लोगों के जाने आने का
रानी जो है यहाँ से जो उतर करके गंगा नहाने के लिए, गंगा स्नान के लिए जाती थी। और यहाँ से एक सुरंग थी जो बावड़ी में जाकर के खुलती थी, उस सुरंग में से वो अपने किले में प्रवेश करती थी। ये किला दिखाया मैंने। अब मैं आपको उस घाट को भी दिखाने वाला हूँ जिसको कुंज घाट कहते हैं। आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा साथ में, जो राजा अनुपराय ने जिसका निर्माण कराया था। देखिए जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं, यह राजा अनुपराय द्वारा बनाए गए कुंज घाट, एक प्राचीन घाट जिसका नाम कुंज घाट था। ये सामने आप इधर देखिएगा गंगा देख रहे हैं। और यहाँ जहाँ जिस स्थान पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पे पहले सीढ़ियाँ हुआ करती थी और काफ़ी पुरानी स्टाइल की सीढ़ियाँ थी। इस घाट को कुंज घाट कहा जाता था। तो ये राजा अनुपराय द्वारा बनवाया गया सबसे प्राचीन घाट हुआ करता था अनूप शहर का। और इस घाट पर काफ़ी रौनक हुआ करती थी। इधर हनुमान जी का एक मंदिर है जो आपका अनूप शहर के अंदर, एटलीस्ट इतना तो मैं जानता हूँ कि किसी मंदिर के अंदर अगर स्वर्ग से बड़े हनुमान जी हैं तो वो इसी घाट पर हैं। मंदिर के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। मंदिर के बाहर तो हमें बहुत सारी प्रतिमाएं हनुमान जी की देखने के लिए मिल जाती हैं, लेकिन मंदिर के अंदर की अगर बात की जाए तो मंदिर के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा हनुमान जी की अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। बने रहिएगा मेरे साथ में। देखिए दोस्तों, ये है प्राचीन मंदिर है हनुमान जी का। और किसी मंदिर के अंदर इतनी बड़ी प्रतिमा आपको शायद ही देखने के लिए मिले। बिल्कुल प्रतिमा बहुत अच्छी हालत में है और काफ़ी प्राचीन मंदिर है। किसी हमने बाहर तो किसी फील्ड में, किसी मैदान में आपने हनुमान जी की प्रतिमाएं देखी होंगी। मैं दर्शन कराए देता हूँ हनुमान बाबा की। देखिएगा कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। तो इसमें मंदिर की जैसे आपका देख रहे हैं आप कि मंदिर का साइज जो है वो काफ़ी छोटा है, लेकिन हनुमान जी बड़े बनाए गए हैं, संकटों को हरने वाले हैं ये। तो ये मंदिर आपका देख रहे हैं, पूरा जो मंदिर है, ये दोनों मंदिर जो है आपके उसी समय, जिस समय पे घाट बनवाया गया था उसी समय के बताए जाते हैं कि ये मंदिर उसी समय के। ये भोले बाबा है, हमारे शिव परिवार है, इधर देखिएगा। तो ये मंदिर प्राचीन मंदिर है काफ़ी, जिनका निर्माण इन मंदिरों का प्लस जो आपका जो कुंज घाट मैंने बताया राजा अनुपराय द्वारा कराया गया था। ये दूसरा गेट है किले का, राजा अनुपराय के किले, जिसको रानीगढ़ी के नाम से जाना जाता था। इसके पूर्व जो मैंने आपको गेट दिखाया था उसको हाथी गेट कहा जाता था। और ये दूसरा गेट है, काफ़ी जीर्ण हालत में है ये। और इसकी बनावट ये देखिएगा मेहराब की जो दी हुई है, ये मेहराब वाली बनावट है। तो इसी से पता पड़ता है कि यह काफ़ी प्राचीन गेट है और ये काफ़ी जीर्ण अवस्था में है। और ईंटें भी पुरानी स्टाइल की हैं, बड़ी काफ़ी ईंट हैं, ठीक है ना। ये आपका गेट मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, आपको मैंने जूम करके दिखाया है। इसको हाथी के गेट कहा जाता था। और ये सीधा जो रास्ता है ये इस तरीके से इस गेट के माध्यम से और नीचे गंगा की साइड में ओपन होता था। और वहाँ से मार्केट, इस गेट से आपका मार्केट नियर पड़ता है। तो ये पूरा रास्ता है। एक बार मैं और आपको दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा दोस्तों, पूरा ये रास्ता है जो सीधा इस तरीके से जा रहा है। ये जो गेट आपको अब सामने दिखाई दे रहा है, ये इसको हाथी गेट कहा जाता था। और ये आपका ये दूसरा गेट इसका हुआ करता था। ये पूरा कैंपस जो आपको दिखाई दे रहा है आज की जो बन गया है, इसको पहले रानीगढ़ी के नाम से जाना जाता था, जिसका दूसरा गेट आपका ये है। ये दूसरा गेट है जो सीधा ये आपका गंगा की साइड में को जा कर के खुलता है। और यहाँ से आपका मार्केट भी काफ़ी नियर रहता है, पास रहता है। नज़दीक ही यह प्राचीन काली देवी का मठ है
यह मंदिर हुआ करता था पहले बहुत बड़ा, अभी इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करा दिया गया है। बहुत प्राचीन काली माँ काली का मठ था यहाँ पे, मैं उनके भी आपको दर्शन कराता हूँ। ये देखिएगा, ये काली माँ का मठ है और यहाँ पर दर्शन करने के लिए लोग आते थे। पहले इनकी बहुत मान्यता थी, आज भी मान्यता है। बने रहिएगा मेरे साथ में अनुज MT ब्लॉग में।